नंदग्राम के श्री राधा रमण के पुत्र पंडित श्याम सुंदर जी का जन्म सन 1895 के लगभग नंदग्राम में हुआ। स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी से विद्या अध्ययन कर वे स्वयं व्रज के पंडितों के मुकुटमणि स्वरूप नंदग्राम में बहुत दिन विराजमान रहे। श्रीमद् भागवत के भी वे बड़े मर्मज्ञ थे। स्वामी करपात्री जी महाराज, श्री उड़िया बाबा, श्री हरि बाबा, श्री कृष्ण बोधाश्रम जी और श्री अच्युत मुनि आदि जैसे विशिष्ट महात्मा भी श्रीमद् भागवत श्रवण करने उनके पास आया करते थे। वे माधव गौड़ीय संप्रदाय के श्री श्यामानंद की परंपरा में श्री गोकुल चंद्र गोस्वामी से दीक्षित थे। इतने बड़े विद्वान होते हुए भी वे बहुत ही सरल और भोले भाले गरीब ब्रजवासी ब्राह्मण थे। अपने भोलेपन में ही वे अपने प्रारंभिक जीवन में एक सन्यासी के प्रभाव में आ गए थे। उसकी बताई उपासना के द्वारा उन्होंने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि वे बिना प्रश्न किए उत्तर दे सकते थे, दूर देश की ओर भविष्य की बातें बता सकते थे। एक दिन उनके गुरु भाई श्री हीरानंद जी ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, यह सिद्धि तुम्हारी उपासना में बाधक होगी। उसी समय ललिता कुंड के एक महात्मा ने उन्हें श्रीमद् भागवत की आराधना करने की प्रेरणा दी। उन्होंने सिद्धि को तिलांजलि दी, श्रीमद् भागवत की आराधना करने का निश्चय किया। वे नित्य भागवत पाठ करने लगे। तब एक दिन स्वप्न में एक देवी ने उनके सम्मुख प्रकट होकर कहा, मैं कर्ण पिशाचिनी हूं, तुम भागवत छोड़ दो तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी। उन्होंने झट उत्तर दिया, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं पर भागवत नहीं छोड़ सकता। उसी दिन से उन्होंने सिद्धि विसर्जन कर दी। यदि वे ऐसा न करते तो सचमुच मालामाल हो जाते। देश विदेश में उनका नाम हो जाता और बड़े बड़े सेठ साहूकार और राजा महाराजा उनकी टहल करते। पर उन्होंने तो श्रीमद् भागवत की आराधना करने का निश्चय कर लिया था। शास्त्र कहते हैं कि जिस क्षण कोई सुकृति पुरुष भागवत का अनुशीलन करने की इच्छा भर करता है, उसी क्षण भगवान उसके हृदय में आकर बंदी हो जाते हैं। तो क्या आप लोग बिल्कुल लाइन बाय लाइन भागवत सुनना चाहते हैं? अगर आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसलिए उनके हृदय में भगवान बंदी हो चुके थे। जिसके हृदय में भगवान विराजते हो, उसके हृदय में सांसारिक सुख भोग और मान सम्मान की कामनाएं के लिए स्थान ही क्या है। उन्होंने प्राप्त की हुई सिद्धि को तृणवत त्याग कर सारा जीवन निर्धन और संसार की आंखों से ओझल रहकर नंदग्राम के नीरव वातावरण में निर्विघ्न भजनशील जीवन व्यतीत करना ही उपादेय समझा। वे नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नाम जप करते, स्नान आदि के पश्चात आहलिक और श्रीमद् भागवत का पाठ करते, मध्याह्न में भोजन कर बैठक में चले जाते और नाम जप करते रहते। दोपहर में विद्यार्थियों को भागवत पढ़ाते, रात्रि में फिर नाम जप करते करते सो जाते। उन्होंने सारा जीवन भागवत, भगवान और भगवान नाम को छोड़ और किसी वस्तु से न तो लगाव रखा न उसकी चाहना की। सन 1968 में कार्तिक मास में वे कुछ अस्वस्थ हुए। दिवाली के दिन ऐसा लगा कि अब उनका शरीर नहीं रहेगा, पर उन्होंने घर वालों से कहा, चिंता मत करो, मैं आज नहीं जाऊंगा। तुम लोग दिवाली और अन्नकूट यथावत मनाओ। पंचमी को उन्होंने पूछा, गोपाष्टमी कब है? उन्हें बताया गया गोपाष्टमी किस दिन है। तब वे बोले, मैं दूसरे दिन नवमी को चला जाऊंगा। जैसे अपने जाने का दिन उन्हें अपनी इच्छा अनुसार ही स्थिर करना रहा हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, मेरी अस्थि ब्रज के बाहर मत विसर्जन करना। अपने निश्चय के अनुसार गोपाष्टमी के अगले दिन नवमी को
वे नित्य धाम को चले गए। उनकी अस्थियां नंद सरोवर में विसर्जित कर दी गई।